स्वागत है साथी आपको अपने चैनल RS डायमंड ऑफिशियल में। साथी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथी वर्तमान की परिस्थिति 7वीं जन शिक्षक बहाली को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों के बीच में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो गया है। लगातार बहुत सारे न्यूज चैनल के माध्यम से भी, बहुत सारे अभ्यर्थी के माध्यम से भी, खास करके प्राथमिक 1 to 8 की बहाली में पदों की संख्या को घटाने की बात आ रही। ताइए साथी बात करते कि आखिर 40,000 पदों पर ही प्राथमिक अर्थात 1 to 8 की बहाली की बातें आ रही है। इसमें कितनी सच्चाई है? साथ में ही विभाग और सरकार के माध्यम से 7वें चरण में प्राथमिक बहाली में कितने सारे पद को देने की तैयारी है, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में STET 19 वाले अभ्यर्थी लगातार प्रयासरत और संघर्षशील हैं, इनके भी ऊपर साथी आज हम लोग बात करेंगे। कुल मिलाकर साथी कह ले तो बहुत सारे अभ्यर्थी के बीच में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को लेकर के। साथ में कह ले तो पदों की संख्या और आगामी 25 दिसंबर को 7वें चरण की विज्ञप्ति आने के भी संदर्भ में लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है। ऐसे में साथी मुख्य रूप से आज हम लोग इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। तो चलिए साथी वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी होगा आपसे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिए। जी हाँ साथी, आए दिन 7वें चरण को लेकर के आप लोग को पेपर के माध्यम से कुछ न कुछ खबर देखने को मिल ही जाता है। लगातार सारे अभ्यर्थी भी कन्फ्यूजन की स्थिति में है कि आखिर 40,000 वाला जो मुद्दा, 40,000 वाला जो पदों की संख्या प्राथमिक की आ रही, इसमें कितनी सच्चाई। अगर इस प्रकार का चीज़ अगर होता है तो बहुत सारे हमारे ऐसे भाई बंधु हैं जो सीटेट बीटेट लंबे समय से उत्तीर्ण है और कहीं न कहीं 7वें चरण शिक्षक बहाली को लंबे समय से इंतजार करें, उन सभी के लिए धोखा होगा। तो आइए साथी, सबसे पहले जो कन्फ्यूजन लगातार अभ्यर्थी के मन में, अभ्यर्थियों के तक जो है भेजने का जो प्रयास किया जा रहा, सबसे पहले इसकी सच्चाई के बारे में जानते हैं। उसके बाद साथी हम लोग अगले पॉइंट में जो 20 दिसंबर को साथी कल के दिन आपको पता भी है कि कल के दिन जो है महा कैबिनेट की बैठक होने वाली, जिसमें भी शिक्षक बहाली का नियमावली पर मुहर लगने की भी बातें हैं। इसके ऊपर ही बात करते हैं। तो सबसे पहले साथी मैं आपको बता दूं कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में जो लगातार आप लोग सुन रहे होंगे कि प्राथमिक यानी 1 to 8 में मात्र 40,000 पदों पर बहाली आएगी और लगातार जो है इसको वायरल भी किया जा रहा है। सेम साथी सबसे पहले माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बात कर ले तो माध्यमिक उच्च माध्यमिक में आपको आए दिन 1,20,000 पदों की बातें आती है, ठीक ना। तो 1,20,000 पदों पर बहाली होने की बात पेपर में आपको देखने को मिल जाता होगा STET 19 वाले अभ्यर्थियों के लिए। ऐसे में साथी आए दिन आप लोग शिक्षा मंत्री के बयान से भी सुने होंगे कि शिक्षा मंत्री का स्पष्ट यानी प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव का स्पष्ट कहना है कि 7वें चरण में यानी शिक्षा विभाग में आपको 1/4 बहाली होनी है 10 लाख का। 10 लाख का 1/4 यानी 25% अगर आप फाइंड आउट करेंगे साथी तो आपको 2.5 लाख के आसपास बहालियां आती है शिक्षा विभाग के अंतर्गत। ऐसे में अगर शिक्षा विभाग के अंतर्गत 2.5 लाख बहाली की अगर बातें आती है तो क्यों आखिर 7वें चरण में प्राथमिक में आखिर क्यों 40,000 पदों की चर्चाएं की जाती है? बहुत सारे ऐसे भी लगातार जो है न्यूज चैनल के माध्यम से कमेंट वगैरह करते हैं या कह देते तो उनके माध्यम से बयान दिया जाता है कि 7वें चरण में 1 to 8 की जो बहालियां आएगी, जो प्रधान शिक्षक की बहाली वर्तमान समय BPSC के माध्यम से कराने की तैयारी है। इसके बाद जो भी सीटें बचेगी उसी सीटों को सीटेट और बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को परोसा जाएगा। जब तक कि साथी यह बिल्कुल जो है सही नहीं है, गलत न्यूज़ है, ऐसा भ्रम में आप लोग नहीं रहें। प्रधान शिक्षक की चर्चाएं अलग है, प्रधान शिक्षक अलग हैं और सीटेट बीटेट प्राथमिक शिक्षक की अलग चर्चाएं हैं। तो कहीं ना कहीं साथी आप लोग को प्रधान शिक्षक से कोई ताल्लुकात नहीं है। प्रधान शिक्षक के सीट बढ़े या घटे या जो भी चीज़ें हो, इसमें 1 to 8 की जहाँ तक सीटेट बीटेट की उत्तीर्ण की बात है, इसमें किसी प्रकार का कोई ताल्लुकात नहीं है। ऐसे में साथी 2.5 लाख की बहाली को लेकर के लगातार शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार के माध्यम से आए दिन खबर मिलता है, जिसमें आपको हर हाल में 1,20,000 पदों की बहाली माध्यमिक उच्च माध्यमिक की आती है। तो 1,20,000 अगर STET वाले अभ्यर्थियों का अगर हो गया तो सीटेट और बीटेट के लिए कम से कम साथी आपको इधर 1,20,000 पद आप लोग को जरूर देखने को मिल जाएगा। तो साथी कहीं ना कहीं 1,20,000 पद आपको सीटेट बीटेट वाले अभ्यर्थी को भी मिलेगा, जबकि अभ्यर्थियों को गुमराह करने के लिए शिक्षा विभाग के माध्यम से अलग अलग प्रकार का बयान दिया जाता है। साथ में कुछ ऐसे न्यूज चैनल के माध्यम से भी इस प्रकार की खबरें आती है। तो साथी बिल्कुल आप लोग इन सब चीज़ों पर भरोसा न करें। जरूर आपके लिए STET वाले अभ्यर्थी के लिए 1,20,000 पदों की चर्चाएं और सीटेट बीटेट जो भी हमारे भाई बंधु हैं सबके लिए कम से कम जो साथी 1,20,000 पद आपके लिए भी आएंगे। अगर 1,20,000 नहीं भी आता तो 1 लाख पद तो बिल्कुल श्योर है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। और 40,000 पदों वाली जो चर्चाएं चल रही है इसको बिल्कुल आप लोग जो है साइड कर दीजिए। बिल्कुल से ये भ्रम फैलाया जा रहा है, कहीं से कोई इसकी हकीकत नहीं है। और जहाँ तक प्रधान शिक्षकों की पदों की चर्चाएं की जो खासकर बातें आ रही, तो प्रधान शिक्षकों के जो भी पद हैं उसकी चर्चाएं विभाग और सरकार BPSC के माध्यम से स्पष्ट कर दिया गया है। मतलब साफ है कि प्रधान शिक्षक की जो बहाली होगी, नियुक्तियां होगी, उससे जो भी सीटें बचेगी उससे 1 to 8 की कोई
ताल्लुकात नहीं है। तो इसलिए 1 to 8 का फ्रेश नोटिफिकेशन, फ्रेश कह सकते हैं, रिक्तियाँ आपको प्रस्तुत की जाएगी और 40,000 वाली बातें बिल्कुल जो है बुनियाद नहीं है और कहीं न कहीं बेबुनियाद हैं और लगातार अभ्यर्थी के माध्यम से जो प्रश्न आ रहा, कमेंट आ रहा, बिल्कुल आप लोग को घबराने की बात नहीं है। आरएस डायमंड ऑफिशियल बिल्कुल आपको ऑथेंटिक और अपडेट के साथ आप लोग को रूबरू करवाता है और कहीं न कहीं मैं आपको वादा करता हूँ कि 7वें चरण की बहाली में खासकर आपको लोग को अच्छे खासे पद देखने को मिल जाएँगे। अब आइए बात करते हैं अगले पॉइंट पर हम लोग। जी हाँ साथी, अगले पॉइंट के रूप में हम लोग बात करेंगे 20 दिसंबर को जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है बिहार सरकार का, साथ में ही 25 दिसंबर तक 7वें चरण का विज्ञप्ति आने की जो बातें हैं साथी, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। जी हाँ साथी, लगातार आप लोग को पता है कि शिक्षक भर्ती के माध्यम से संघर्ष मेहनत किया जा रहा था कि जल्द ही विभाग के माध्यम से, सरकार के माध्यम से 7वें चरण का प्राथमिक विज्ञप्ति हो या माध्यमिक उच्च माध्यमिक विज्ञप्ति हो जारी कर दिया जाए। ऐसे में साथी भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ, जो आपको पता है पालीगंज के विधायक, इनके माध्यम से सरकार और विभाग के माध्यम से जो जानकारियां मिली उन्होंने साझा किया है कि 7वें चरण का प्राथमिक विज्ञप्ति और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विज्ञप्ति तो आनी तय है, लेकिन साथ ही उन्होंने 25 दिसंबर का एक डेट दिया है कि 25 दिसंबर तक 7वें चरण का विज्ञप्ति जारी होने के संबंध में उन्होंने एक बातें कही है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि उनके माध्यम से जानकारियां मिली है कि हो सकता है कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक का विज्ञप्ति आपको 25 दिसंबर तक साथ ही आ जाए, नहीं तो 25 दिसंबर तक आपका नियमावली तो आना तय है, इस प्रकार की भी खबरें चले। ऐसे में साथ ही कहीं ना कहीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक यानी STT उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए जो है विज्ञप्ति आ जानी है, साथ में कह लें तो प्राथमिक के लिए विज्ञप्ति बाद में आएंगी, इस प्रकार की भी खबर है। तो कुल मिलाकर साथी कह लें तो 25 दिसंबर का वेट किया जाए, क्या होता है नहीं होता। साथ में कल के महा कैबिनेट बैठक में संभवतः 7वें चरण का नियमावली पर मुहर लगने की भी बातें हैं, तो आइए देखने वाली बात होती है।